हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लुसेन जीके में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स 4 दिसंबर 2020। आज 4 दिसंबर 2020 है, इसका करेंट अफेयर्स देखेंगे। वन लाइनर में हम कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो लाऊंगा करेंट अफेयर्स का। डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स कराई जाएगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आज 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 133वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई गई। कल था 3 दिसंबर 2020 को 133वीं जयंती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, तो उनका 133वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एमडीएच कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। जो एमडीएच जो कंपनी है, एमडीएच जो मसाले की जो कंपनी है, उसका मालिक महाशय धर्म गुलाटी का निधन हो गया। हाल ही में एमडीएच कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। अगला पॉइंट है, महिंद्रा ग्रुप ने अमित सिन्हा को अध्यक्ष सामूहिक नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। महिंद्रा ग्रुप ने अमित सिन्हा को सामूहिक नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आभासी रूप में 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई। 7वीं भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आभासी रूप से 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $50 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $50 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक के कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक के कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है, चेल्सी के ओलिवर गिरोड खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाला सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गया है। चेल्सी के ओलिवर गिरोड खिलाड़ी चैंपियन लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 को चुन लिया है। अगला पॉइंट है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी एनरिक लापेज पर 2017 में मैच फिक्स
करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 8 साल तक वो मैच नहीं खेलेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर के सभी थानों में और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर के सभी थानों और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। अगला करंट अफेयर्स है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सड़क DGBR के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सड़क DGBR के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला करंट अफेयर्स है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलोर के कोवाक्सिन नामक कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोवाक्सिन नामक कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया है। बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद के नाम पर आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम पर रखा गया है। हॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद के नाम पर आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एवं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम पर रखा गया है। जो हॉलीवुड के एक्टर हैं सोनू सूद के नाम पर आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एवं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिक्वोया इंडिया ने नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। अगला पॉइंट है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला उन्होंने रख दिया है कर्नाटक मुख्यमंत्री ने। अगला पॉइंट है कोटक वेल्थ के सहयोग से हुरुन इंडिया के मुताबिक HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरपर्सन जो हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई हैं। कोटक वेल्थ के सहयोग से हुरुन इंडिया के मुताबिक HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा, याद रखिए इनका नाम, रोशनी नाडर मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई हैं।
अगला पॉइंट है, उड़ीसा सरकार ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 का मंजूरी दे दी है। उड़ीसा सरकार ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला पॉइंट है, 7वीं आर्थिक जनगणना के तहत अंडमान और निकोबार में प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का डेटा एकत्र करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। 7वीं आर्थिक जनगणना के तहत अंडमान और निकोबार में प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का डेटा एकत्र करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र और गुजरात के सभी अपेक्षित वानिकी वन्यजीव और तट नियमन से भारतीय रेलवे को 508 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। पर्यावरणीय की मंजूरी मिल गया है। अगला देखिए, यहाँ पे 4 दिसंबर 2020 का करेंट अफेयर्स समाप्त हो चुका है। मेरा 5 दिसंबर 2020 का करेंट अफेयर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि 4 दिसंबर 2020 का करेंट अफेयर्स सभी के पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने